नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आगामी 26 फरवरी को शिवरात्रि का पर्व हम सभी लोग मनाएंगे। इस अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं। इस अवसर पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की शिवलिंग पर भांग धतूरा आदि पदार्थ न चढ़ाएं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यदि आप इनका अर्पण करेंगे तो भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे उन्हें प्रसन्नता तो नहीं मिलेगी। इसके अनेकों कारण हैं। मैं उन पर थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए, हम सभी शिव भक्त भी हैं और राम भक्त भी हैं, और रामचरितमानस में हम सभी लोगों की गहरी आस्था है, श्रद्धा है। तो रामचरितमानस के आधार पर ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। भगवान श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा, और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। सभी से करबद्ध निवेदन उन्होंने किया। करबद्ध निवेदन है, सबहि कहूँ कर जोर। किनसे कहा? अवधवासियों से। एक गोपनीय तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट भक्ति का। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। इसका अर्थ यह है, शंकर का भजन नहीं करोगे तो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसा नहीं है। शंकर भजन बिना नर, शंकर जी के जैसा भजन, समझ रहे हैं आप? उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब तक आप इस प्रकार का भजन नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान, यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि भोलेनाथ तो भोलेनाथ मादक पदार्थों का सेवन भी शायद करते होंगे, लेकिन ये मान्यता गलत है, ये भ्रांत धारणा है। हो सकता है किसी शास्त्र में, किसी पुराण में इसका उल्लेख हो, लेकिन मैं इसके रामचरितमानस जी से ऐसे विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ जिनकी संगति है इस बात से कि भगवान भोलेनाथ मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते थे। देखिए, मादक पदार्थ क्या करते क्या हैं? जो लोग इनका उपभोग करते हैं, इनका सेवन करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। मन प्रभावी पदार्थ हैं, मन को प्रभावित कर देते हैं। अर्थात हम नॉर्मल नहीं रह पाते, सामान्य स्थिति हमारी नहीं रहती, हम असामान्य हो जाते हैं। ये आपको सहज नहीं रहने देंगे। और भगवान शंकर
शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा। उस सहज रूप में रहते हैं, सहज रूप संभाल लिया और लागे समाधि अखंड अपारा। जब भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया, तब उन्होंने सहज स्वरूप में आ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। और बीते संबत सहज 87, संबत सहज, संबत माने वर्ष, सहज माने 1000, 87 माने 87,000। और तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी समाधि को छोड़ा और उसके बाद राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उस सती जगत पत जाके। और समाधि के छोड़ने के तुरंत साथ ही ऐसा नहीं उन्होंने कहा भाई भांग लाओ भांग लाओ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने इस चैनल पर 2-3 वक्तव्य इससे पूर्व में भी दिए हैं कि भगवान शंकर को भांग चाहिए अथवा राम चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे ही उन्होंने समाधि को त्यागा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, भगवान राम का नाम का जप करने लगे। भगवान भोलेनाथ क्या है? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। अनंग कहते हैं काम को, आराती माने शत्रु, काम के शत्रु हैं भगवान शंकर। कामार उनका एक नाम है। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हर वक्त भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। ये एक ऐसी बात है कि वो कामार हैं, काम के शत्रु हैं। और ये मादक पदार्थ क्या करते हैं? ये कामोत्तेजना प्राप्त करते, कामोत्तेजक होते हैं। मादक पदार्थ वाले व्यक्ति सामान्य नहीं रहते, उनमें काम की उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। और भगवान शंकर कामार हैं। कामार गंगाधर शिवम, महाकाल हे रामेश्वरम, शिव मंगलम गुणगान में गाता रहूं। भला बताइए, आप आम समझ में भी देखिए, क्या कोई भांग पदार्थों का सेवन करने वालों को सम्मान मिलता है? कोई भंगड़ी को सम्मान देगा? बीते संवत सहज 87, 87,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। उस समय क्या हुआ होगा? क्या समाधि भागने लगा दी? नहीं, समाधि में सहज होना जरूरी है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। ये मैं नहीं, ये रामचरितमानस कह रही है। आपको इसमें यदि श्रद्धा है, यदि आस्था है, यदि भरोसा है, तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि ऐसी भ्रांत मान्यताओं से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। और इस प्रसंग में मैं एक विशेष बात कहूं, परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज का यह निर्देश है, यह मत है, यह कहना है, भगवान शंकर मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते थे। वो यही कहते हैं कि भगवान शंकर जैसा राम भक्त क्या मादक पदार्थों का सेवन करेगा? अब आप लोग सोचेंगे, अरे भाई, अगर भांग नहीं चढ़ाई, धतूरा नहीं चढ़ाया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे। कोशिश करिए, भगवान भोलेनाथ पर भांग मत चढ़ाइए, राम को चढ़ा दीजिए। राम नाम का जप
शिवालय में बैठकर कीजिए और अर्पण कर दीजिए भगवान भोलेनाथ को, तो निश्चित रूप से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। भ्रांत मान्यता को देखिए सुधारना अवश्य चाहिए, भेड़ जाल में नहीं रहना चाहिए। और एक बात कह दूं, शिवरात्रि के अवसर पर कच्चे बेल पत्थर, बेल का फल कच्चे, वो किसी काम के नहीं रह पाते। यदि वही बेल पक जाए और कोई उसका सेवन करे तो उससे स्वार्थ अच्छा होता है। जहाँ भी कहीं आप कोई फल चढ़ाते हैं, कोई और प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका वितरण हो जाए, लोगों को मिल जाए, लोग उसको स्वयं ग्रहण करें, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें चढ़ा दी जाएं, उठा कर फेंक दी जाए, चाहे वो भांग हो, चाहे धतूरा हो, चाहे कुछ हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है वो अपार है। वो स्वयं तो भगवान के भक्त है ही, भगवान राम के, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को भी वो यही उपदेश करते हैं, सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, वर कहते हैं श्रेष्ठ हो, आनंद माने मुख। हे सुमुखी, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जो एक राम का नाम है वो सहस्त्रों भगवत नामों के बराबर है। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जप जेहि अपिय संग भवानी। सहस्त्र नाम के बराबर श्री रामचरितमानस में जो भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन है, उसी में यह भाव है, सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जप जेहि अपिय संग भवानी। अपने अपने प्रियतम, अपने पति के साथ भगवान राम के नाम का जप कर रही हैं भगवती पार्वती। ऐसे राम भक्त जो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ऐसे ऐसे भजन बना दिए कि भोले भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, अब और न घोटी जाए। क्या मतलब, कैसे कैसे भजन लोग गा रहे हैं। अरे भजन सारगर्भित होने चाहिए, सुसंस्कृत भाषा के होने चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोले भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, एक दिना की होय तो घोटूं, मुँह पर रोज न घोटी जाए, भोले भंग तुम्हारी। आहा, कैसे कैसे भजन बन रहे हैं। इनसे भगवान शंकर प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। तो यदि भगवान को आप प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हो, तो उनकी अच्छी अच्छी स्तुतियाँ गाइए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये भगवान शंकर की स्थिति है। मैं स्वयं इसको प्रतिदिन शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ को सुनाता हूँ। रामचरितमानस में भगवान शंकर का इतना विस्तृत वर्णन है। और फिर रामचरितमानस के तो वो रचयिता हैं स्वयं। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाका। इस शब्दों पर ध्यान देना। क्या एक भांग खाने वाला व्यक्ति, भंगड़ी, राम के चरित्र को की रचना कर सकता है? रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। और अवसर पाकर उन्होंने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को इस कथा को सुनाया। कैसी कैसी मान्यता है।
भीड़ चाल चल रही है, शिवालयों में लाइन लग रही है, अपनी पूजा की थाली में भांग धतूरा भी ले जा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंदऊं बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। अरे आपको सिद्धि चाहिए तो सुलभ हो जाएगी। कैसे? सारी सिद्धियां सुलभ हो जाएंगी, एक नहीं। बंदऊं बाल रूप सोई, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। राम चरित्र को सुनाने से पूर्व उन्होंने ये वंदना की। बंदऊं बाल, किसकी वंदना? बाल रूप भगवान की। बंदऊं बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। जिसके नाम के जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगलों के भवन हैं, अमंगलों का हरण करने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रभु, महाराज दशरथ के अजिर माने आंगन में विचरण करने वाले, खेलने वाले द्रवित हो जाइए, कृपा कर दीजिए मुझ पर। एक से एक उच्च भाव, यह शुभ सम उमा संवादा, शुभ संपादन समर विषादा। ये रामचरित क्या है? शुभ शंभु उमा संवादा। शंभु और उमा, भगवान शंकर और मां पार्वती के बीच का एक संवाद है। आजकल के पुरुष महिला पति पत्नी के बीच तो संवाद कहाँ, विवाद ही होते हैं। ऐसे भगवान शंकर को आपने समझ लिया कि भांग का इस्तेमाल करेंगे। कैसी हमारी तुच्छ सोच है। इस सोच को छोड़िए प्रभु, और ये मत समझिए कि अगर ये नहीं हमने चढ़ाया तो हम कुछ पूजा में कुछ कमी रह जाएगी। भांग नहीं, राम चढ़ाइए। शिवालय में बैठकर भगवान शंकर का जप करिए, उनकी स्तुतियाँ गाइए, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे गीत गाइए, और प्रभु श्री राम का नाम का जप करिए, तो संभवतया भगवान शंकर अधिक प्रसन्न होंगे। कहने को तो इस विषय पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, वक्तव्य बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन की पूजा में अथवा शिवरात्रि की विशेष पूजा में बस इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि भांग धतूरा न चढ़ाएं। अगर मेरी बात आपको उचित लगी हो तो मेरे इस वक्तव्य को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।